हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे डेली यूज किए जाने वाले सेंटेंस और किसके साथ पढ़ेंगे, वर्ब के साथ में। ठीक है ना। आपने मॉडल वर्ब को पढ़ा होगा या सुना होगा, ठीक है ना, कि मॉडल वर्ब क्या होता है। तो आज मैं बताता हूँ कि ये जो कैन हमारा है, ये जो कैन है क्या है। कैन कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सकता होता है। ठीक है ना। क्लास को शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है ना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाने की इच्छाएं होती है। ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक में हम कितनी चीज़ें पढ़ेंगे। कैन, हैव, गिव, टेक, ब्रिंग। क्या है, कैन, हैव, टेक, गिव, ब्रिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो कि एक वर्ब तो है ही है, साथ में अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट को कैरी करती। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला गो, गो मीन्स जाना। अब ये कहीं पर ऑब्जेक्ट अपने साथ कई ऑब्जेक्ट्स नहीं कैरी करती। ठीक है ना। फ्लाई, उड़ना, वो अपने साथ में कई चीजें ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करती। बट ये जो हमारी वर्ब है, ये वर्ब तो है ये, साथ में अपने साथ कई ऑब्जेक्ट यूज करते, जैसे हम डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं। ठीक है ना। मैं हिंदी बता दूं, कैन का सकता होता है। ठीक है ना। हैव का मीनिंग होता है लीजिए। गिव का मीनिंग होता है देना। ठीक है ना। टेक का मीन्स होता है लेना। और ब्रिंग का अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ठीक है ना, किसी चीज को लाना। जब पहले हम किसको पढ़ेंगे, कैन, कैन मीन्स सकता। ठीक है ना। तो कैन के साथ क्या है, एक वर्ब भी ऐड होती है ना। वर्ब ऐड होती है क्योंकि ये जो हमारा क्या है, कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा हमें एक वर्ब यूज करना होता है। ठीक है ना। और वॉन्ट एक ऐसा है जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। ठीक है ना। बट वहां पर वर्ब यूज नहीं होती। बट अगर हम शुड यूज करते हैं तो शुड में हमें एक मेन वर्ब को यूज करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, हमारी ये जो हैव है, गिव है, टेक है, ब्रिंग है, ये क्या है, हमारी ऑलमोस्ट एक मेन वर्ब है जो कि अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट को कैरी करेगी। ठीक है ना। क्या करेगी, एक ऑब्जेक्ट हो। तो हम चलते पहले कहां पर, कैन पर। ठीक है ना। जैसे कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई लोचा नहीं है। ठीक है ना, कोई झोल नहीं है। ठीक है ना। खेला कहाँ पर है, यहाँ पर कैन। ठीक है ना। कैन, ये यहाँ पर जब भी आपके हिंदी वाक्य में अगर सिंपल शब्दों में मैं कहा हूँ या इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताता हूँ सिंपल शब्दों में, कि हमारे वाक्य में जहाँ पर भी सकता अगर आता है, ठीक ना, सकता है, तो हमें क्या यूज करना है, कैन यूज करना है। और सकता था या सका या पाया अगर आता तो वहां पर कुड यूज करना है। क्या करना, कुड यूज करना है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको नोट करिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक ना। जब अगर सका या पाया अगर आता तो वहां पर आप कुड यूज कर लेना। ठीक है ना। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। कैन के कुछ बनाते, जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं देख सकता हूँ, आई कैन शी। मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट। मैं नहा सकता हूँ, आई कैन टेक बोथ। मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं कपड़े धो सकता हूँ, आई कैन वॉश योर क्लोथ। आपके कपड़े धो सकता हूँ। ठीक है ना। आई कैन वॉश योर क्लोथ। नेक्स्ट है, मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। ठीक है ना। आई कैन कुक फूड। मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ, आई कैन थिंक अबाउट यू। ठीक है ना। मैं आपके घर आ सकता हूँ, आई कैन कम योर होम या हाउस। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हम मैं गाड़ी चला सकता हूँ। ठीक है ना। मैं जैसे कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड बाइक। ठीक है ना। मैंने ड्राइव और बाइक को एक साथ में इसलिए बोला कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, कि ड्राइव और राइड कहाँ लगाना है। तो जो ड्राइव होता है वो 4 व्हीलर के लिए होता है, जो राइड होता है वो 2 व्हीलर के, है ना। तो ये हमेशा कंसेप्ट आप याद रखना। ठीक है ना, भूलना नहीं, तो आपके जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, हैव है। ठीक है ना। ये हमारा जो कंसेप्ट है ये बस कैन के लिए, क्योंकि ये मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ में हमें मेन वर्ब को यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर आपके सेंटेंस जैसे मैं बता दूं, सका पाया। ठीक है ना। सका पाया या सकता था, सकता था। अगर ये तीनों आते तो आप क्या यूज करोगे, कुड यूज कर लेना। ठीक है ना। क्या करोगे, ये सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज कर लेना। ठीक है ना। मैं जा सकता था, आई कैन कुड, आई कुड गो। ठीक है ना। मैं जा सकता, आई कुड गो। मैं बैठ सकता था, आई कुड सिट।
मैं सो सकता था, आई कुड स्लीप, या फिर मैं सो सका, ठीक है ना, मैं सो सका, आई कुड स्लीप, मैं सो पाया, आई कुड स्लीप। तो आपको इस टाइप के अगर हिंदी सेंटेंस हिंदी में ये बोलने में अगर आता है तो आप कहाँ क्या यूज करोगे, कुड यूज कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। अगर ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है तो हम किसको यूज करेंगे, हैव का हिंदी मीनिंग होता है लीजिए। लीजिए, जब आपको कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पर आप आए हो, ठीक है ना, तो आते तो पहले मैंने आपको आपका ग्रीट किया, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ठीक है ना, या फिर हाउ आर यू, कैसे है, आपने मैंने पूरा ग्रीट कर दिया एवरीथिंग, ठीक है ना। उसके बाद आए तो वो खड़े नहीं रहेंगे, ठीक है ना, क्या ज़्यादा टाइम खड़े थोड़ी ना रहेंगे, उनको बैठना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, टेक की जगह क्या बोलूँगा, हैव बोलूँगा, है ना। हैव चेयर, प्लीज हैव चेयर, चेयर लीजिए, कृपया चेयर लीजिए। वो बैठ गए, बैठने के बाद हमारा इंडियन कल्चर है कि उसको फर्स्ट में पानी दिया जाता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, हैव वाटर प्लीज, हाय फ्रेंड प्लीज हैव वाटर। उसने पानी ले लिया, पी लिया। अब क्या हुआ कि मेरी माँ है या मेरी बहन है या जो भी है मेरे घर में ना, जो कुकिंग करते हैं, तो उन्होंने चाय बनाई। अब चाय देने के लिए मैं क्या बोलूँगा उसको कि प्लीज हैव टी, हैव टी। उन्होंने चाय पी ली। अब चाय पीने के बाद अगर वो खाना खाते हैं तो क्या बोलूँगा मैं, हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर, ठीक है ना। ये तो हो गया। ये किससे हम बनाएंगे, हैव से, क्योंकि हैव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लीजिए, ठीक है ना, क्या होता है, लीजिए। नेक्स्ट है गिव, गिव मीन्स देना, ठीक है ना। मतलब ये देना, देने का मतलब ये नहीं कि आप दे रहे हो, देने का मतलब ये नहीं कि देना मतलब आप दे रहे हो, मतलब आप किसी को बोल रहे हो, ठीक है ना। किसी को जब आप बोलते हो ना देना, जब आप बोल रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, जैसे मैंने बोला आपका पेन दो, ठीक है ना, गिव योर पेन। आपका मोबाइल नंबर दीजिए, ठीक है ना, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, गिव योर मोबाइल नंबर। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक सब्जेक्ट लगा रहे हो, अच्छा यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा क्लियर, मैं थोड़ा रीजर कर देता हूँ, ठीक है ना। कहने का मतलब जब आप अगर इसके साथ में एक सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई बड़ी डील नहीं, नॉट बिग डील। आपकी जो सेंटेंस है वो सही बनेंगे, ठीक है ना। क्या बनेंगे, आपकी जो सेंटेंस है वो सही बनेंगे। जैसे मैंने कहा, मुझे आपकी कॉपी दीजिए, ठीक है ना, आपकी नोटबुक दीजिए, ठीक है ना, क्या दीजिए, नोट बुक, ठीक है ना। तो मैंने ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्टों को हटा देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं अभी बोलते जाऊंगा और बनाते जाऊंगा, ठीक है ना। मैंने ये कुछ सेंटेंस बनाएंगे हम यहाँ पर, उसके बाद बनाएंगे टेक, ठीक है ना। आपका यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, योर। हम किसी से अगर मांगेंगे ना तो हम योर ही बोलेंगे, ठीक है ना, योर, गिव योर। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हमने लगा के क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को, जहां पर हमारा सब्जेक्ट साइलेंट होता है, जहां पर हमारा सब्जेक्ट साइलेंट होता है वहां पर क्या होता है, हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला, गिव योर पेन, गिव योर पेन, गिव योर मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल, गिव योर वॉच, ठीक है। वॉच की स्पेलिंग यही क्या है, वॉच मीन्स देखना भी होता है ना, लेकिन ये मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। गिव वाटर, क्या बोला, गिव वाटर, गिव टी, गिव बुक, ठीक है ना। मुझे कुछ नॉलेज दीजिए, ठीक है ना, सम नॉलेज, क्या चीज दीजिए, कुछ नॉलेज दीजिए, ठीक है ना। तो जब आपको गिव यूज करना होता है तो आप क्या बोलेंगे, गिव योर पेन, गिव योर मोबाइल, गिव योर वॉच, गिव वाटर। अब यहाँ पर आप खुद मांग रहे हो तो यहाँ पर मी लगा लेना ना, गिव मी वॉच, मुझे वॉच दीजिए, गिव मी वाटर, मुझे पानी दीजिए, गिव मी टी, है ना, यहाँ पर बुक दीजिए, तो यहाँ पर मी अपने आप को ऐड कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर गिव
ये जो मैंने मी लगाया है, ये पहले क्या होगा, इससे पहले आएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में यूज करेंगे, ठीक ना। गिव मी वॉच, गिव मी वॉच, गिव मी वाटर, फिर यहाँ पर गिव मी टी, फिर उसके बाद में अगर हमें करना होगा तो गिव मी बुक, फिर मुझे कुछ नॉलेज दे, ठीक ना। गिव मी सम नॉलेज। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक, किसी चीज को लेना, ठीक है ना। ये यहाँ पर है दोनों। गिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, देना, और टेक का मीनिंग होता है लेना, ठीक है ना। ठीक है, क्या क्या होता है दोनों का, गिव और टेक। इसका देना होता है ना, देना और लेना, लेकिन ये दोनों के जो कंसेप्ट है ना कुछ उल्टे, अगर आप इसको सही से नहीं समझोगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे गिव क्या होता है, ये मतलब ये पहला पर्सन और ये दूसरा पर्सन है, ठीक है ना। तो ये जो पहला, ये जो दूसरा पर्सन है ना, अगर ये इससे मांगता है, किससे, इससे मांग रहा है, तो ये हमेशा गिव का यूज करेगा। और अगर ये किसी, यही बंदा अगर इसको देता है, ये बंदा अगर इसको देता है तो ये क्या, टेक का यूज करेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर किसी से कोई चीज ले रहा हूँ, यहाँ बात तो लेने की हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर गिव यूज करूंगा। अगर मैं कोई चीजें देता हूँ, ठीक है ना, पहला पर्सन अगर किसी को देता है तो टेक यूज करेगा, और जो दूसरा पर्सन है, दूसरे पर्सन से अगर मैं कुछ लेता हूँ तो मैं वहां लेने के लिए क्या यूज करूंगा, गिव यूज करूंगा, ठीक है ना। आपको ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। जैसे कि टेक योर मोबाइल, आपका मोबाइल लीजिए, ठीक है ना। टेक योर मोबाइल, आपका मोबाइल लीजिए। मैंने किसी से कार मांगी, ठीक है ना, मैंने किसी से कार मांगी, अपना काम हुआ, मैं उसकी कार की चाबी दे रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, टेक योर की ऑफ कार, ठीक है ना, कार की चाबी लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने कहा मनी, पैसे लीजिए, ठीक ना, टेक योर मनी, टेक योर मनी, टेक योर बैग, आपका बैग लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी नोटबुक लीजिए, टेक योर नोटबुक, टेक योर नोटबुक, ठीक है ना। तो आपको ये कंसेप्ट क्या थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए क्लियर करना पड़ेगा। टेक गिव बोलने के तो सही है, लेकिन उसका उल्टा थोड़ा होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब देना, गिव मतलब देना होता है ना, तो मतलब मैं दूंगा। लेकिन अगर मैं दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं किसी को देता हूँ तो वहां पर मैं टेक यूज करूंगा, अगर किसी से लेता हूँ तो गिव यूज करूंगा, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग। क्या है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब किसी चीज को लाना, ब्रिंग मतलब किसी चीज को लाना, ठीक है ना। जैसे कि पेन लाओ, ठीक है ना, ब्रिंग पेन, ब्रिंग पेन। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ पानी लेके आओ, ठीक है ना, ब्रिंग वाटर, किसके लिए, मेरे लिए, ब्रिंग वाटर फॉर मी, ब्रिंग वाटर फॉर मी। अगर मैं बोला उसके लिए पानी लाओ, तो ब्रिंग वाटर फॉर हिम, हर, कुछ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ठीक है ना, आपके लिए पानी लाओ, ठीक है ना, ब्रिंग वाटर फॉर यू। मैंने बोला पेन लाओ, ठीक है ना, पेन लाओ, तो मैं आपका पेन लाओ, ब्रिंग योर पेन। कहने का मतलब ये कि जब मैं आपसे कोई चीज़ें मंगवा रहा हूँ ना, आपसे कोई चीज़ें मैं मंगवा रहा हूँ, लाना होता है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, ब्रिंग यूज करेंगे। कहीं कहीं पर लोग गेट भी यूज करते हैं। अगर आप गेट भी यूज करते हैं तो नॉट बिग डील, उसका भी यही मीनिंग होता है, लाना पाना। गेट के कई सारे मीनिंग होते हैं। जब हम गेट की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ें एक से एक जितनी भी चीज़ें यूज होगी वो क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो गेट के और हैव के जितने भी, एक बार सभी के एक बार सेंटेंस बनाते हैं। पहला है हमारा कैन, मतलब सकता, हिंदी का मीनिंग होता है क्या, सकता, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। हैव, पेन लीजिए, ठीक है ना। गिव, पेन दीजिए, गिव योर पेन, पेन लीजिए, टेक योर पेन, पेन, आपका पेन लाई, ब्रिंग योर पेन, ठीक है ना। तो ये इनके हिंदी मीनिंग जब आप बोलोगे तो जहां पर सकता है तो कैन यूज करना, लीजिए तो हैव यूज करना, लेकिन ये मोस्ट किसके लिए यूज करना, जहां पर आपको लंच, ब्रेकफास्ट, पानी, टी, बस ये छोटे एक सेंटेंस के लिए हैव यूज करना। अगर आपको बड़े सेंटेंस बोलना है या बड़ी चीज़ें बोलना है तो आपको टेक यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि हैव को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव, ठीक है ना। गिव मतलब आपको जब कोई चीज़ें देना हो, ठीक है ना, किसी से कोई चीज़ें लेना हो तो आपको क्या बोलना है, जब आपको सेल्फ है ना, सेल्फ अपने लिए, अगर आप किसी से ले रहे हो चीज़ें ना, मतलब सामने वाला बंदा आपको दे रहा है तो वहाँ पर गिव यूज करना, ठीक है ना। कुछ भी, जैसे पैसे दीजिए, गिव मनी,
ठीक है ना, आपकी बुक दीजिए, गिव योर बुक, ठीक है ना, आपके कपड़े दीजिए, गिव योर क्लोथ, है ना, आपके 2 जोड़ी कपड़े दीजिए, गिव मी 2 पेयर क्लोथ, योर 2 पेयर क्लोथ्स, ठीक है ना। नेक्स्ट टेक, मतलब आप देख रहे हो, दे रहे हो, मैंने आपका मोबाइल लिया, मैंने यूज किया, काम हो गया, टेक योर मोबाइल। मैंने आपका पेन लिया, पढ़ाया आपको, काम हो गया, मैं आपको देना, टेक योर पेन, सॉरी मार्कर, ठीक है ना। जैसे ये माइक है, ठीक है ना, मेरा काम हुआ, मैं आपको दे रहा हूँ, टेक योर माइक। ये यहाँ पर टेक और ब्रिंग, मतलब आप किसी से कोई चीज़ें मंगवा रहे, ठीक है ना, किसी से कोई चीज़ मंगवा रहे, जैसे मैंने कहा पिलो लाओ, ठीक है ना, ब्रिंग पिलो, ब्रिंग कंबल, है ना, ब्रिंग वाटर, या फिर ब्रिंग मिल्क, ठीक है ना, ब्रिंग डेयरी मिल्क। तो इस टाइप के जहाँ पर भी आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ें आप मंगवा रहे हो, लाना होता है, तो आप वहाँ पर क्या यूज करोगे, ब्रिंग, ठीक है ना। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट्स करिए, तो मैं इसी पर बेस्ट से बेस्ट क्लास बनाने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं धमाकेदार क्लास के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।